नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी जो भक्तिकालीन जो है हमारी जो पुस्तक है रामायण, उसी संबंधित कुछ तत्व कुछ हमें पता होना चाहिए। हम हिंदू होके अपनी पुस्तकों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसी से आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर अगर लिखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा और भर दीजिएगा। देखते हैं जय श्री राम। अगर आप यहाँ तक आए हो और जय श्री राम के नारे नहीं लगाते हो तो मुझे लगता है आप राम जी के भक्त नहीं हो। अगर आप हो तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, है ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर, है ना। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम रामायण के कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन थे। देखिए, रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के जो लेखक थे, वास्तविक लेखक थे, और वो थे हमारे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि थे। जिसका हिंदी में अनुवाद करा था वो थे हमारे तुलसीदास जी। उन्होंने पूरी रामायण का हिंदी में अनुवाद करके बताया था, वो थे हमारे तुलसीदास जी। लेकिन जो वाल्मीकि थे उन्होंने पहले ही पूरी रामायण लिख दी थी, उन्हें पता था कि सब कुछ क्या होने वाला है। तो कौन कौन हो गए हमारे, महर्षि वाल्मीकि हो गए। वो हमारे कुछ इस प्रकार देखते थे, है ना। और तुलसीदास जी हमारे कुछ इस प्रकार देखते थे। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है कुछ ये वाली पुस्तक, यानी कौन सी, रामायण, आपके सामने मौजूद है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है भगवान राम के धनुष का नाम क्या था। वो था हमारा कोंदड़ा। कोंदड़ा होता है ना, हर धनुष का अलग अलग नाम होता है। जो राम जी ने तोड़ा था वो अलग था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है रामायण में बानर साम्राज्य की रामायण में बानर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी उस समय। तो वो राजधानी थी किष्किंधा। किष्किंधा राजधानी थी। और आज के समय पर उसे किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं भी तो देखूं आप लोग कितनी जानकारी रखते हो, अपने लोगों से जुड़े हो फिर भी, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे जो धर्म की पुस्तक है हमें पॉजिटिविटी सिखाती हैं, और किसी भी धर्म की पुस्तक ले लीजिए, अगर वो हमारे लिए पॉजिटिविटी फैला रही है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखा रही है, तो वो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी रामायण के बारे में, बात करते हैं उन्हीं के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि रामायण में राम शब्द कितनी बार आता है। मेरे भाई बताओ, रामायण में राम शब्द कितनी बार आता है। 1443, याद रखना, 1443 बार आता है, यानी 1443 बार आता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है मूल रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। जो रामायण एक्चुअल में थी वो कौन सी रामायण, जो रामायण पहली थी वो किस भाषा में थी, तो वो थी आपकी संस्कृत में। मैंने आपको बता दिया ना, हिंदी में किसने लिखी थी, तो जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने लिखी थी संस्कृत में। संस्कृत के जो आप लोग संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन और मूल भाषा है। भारत में आज भी ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर संस्कृत में बात करी जाती है, जो कर्नाटक में स्थित है। आपको पता है क्या, आप बताइए। जहां पर लोग कोई भी हो, चाहे कचड़े वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग संस्कृत में बात करते हैं। आपको भी उस जगह जाना चाहिए और चीजों को, अपनी संस्कृति को देखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं हमारी संस्कृत भाषा को बचा के रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है वाल्मीकि रामायण में कितने अध्याय, सर्ग हैं। कितने सर्ग है भाई, उसमें सर्ग दिए हुए हमारे 500। कितने, 500 पूरे, है ना। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या लेके आया आपके लिए, उस जादुई हिरण का नाम बताइए जो सीता को कुटिया से भेला फुसला कर ले जाता है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जब सीता जी सबसे पहले रामायण में देखती हैं कोई हिरण उन्हें पसंद आता है, तब वो श्री राम जी को या लक्ष्मण जी को बोलती है कि मुझे वो हिरण बहुत पसंद आया है। फिर उसको राम जी को और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को उन्हें लाने के लिए भेजती हैं। तो जो कोटिया का जो एक एरिया होता है वो पूरा बना होता है, उसे बाहर निकलने के लिए वो मोहित कर देता है हिरण। उस हिरण का नाम क्या होता है, तो उस हिरण का नाम होता है मारीच। क्या होता है, मारीच। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है भगवान राम और लक्ष्मण को युद्ध की कला किसने सिखाई थी। भगवान और राम को, देखिए भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी, भगवान राम को भी, है ना। तो किसने सिखाई थी, ऋषि विश्वामित्र ने सिखाई थी। किसने, ऋषि विश्वामित्र ने सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सामने ये रहा, कह रहा राम की सेना में बानरों के सेनापति कौन था। तो राम जी की सेना गई थी युद्ध करने के लिए, तो बानरों की सेना लेके गए थे। उस बानरों की सेना में जो उनका क्या कहते सेनापति कौन था, तो 2 भाई थे, उनमें से एक का नाम था नर, एक का नाम था नील। तो नल था उनका जो सेनापति था, कौन था, नल था, सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हनुमान जी की पत्नी का नाम, पत्नी कौन थी, हनुमान जी की पत्नी कौन थी। ये बड़ा ही
अच्छा प्रश्न है ना? क्या कौन है? सुरुचला है। कौन सी? सुरुचला, है ना? सुरुचला है ना? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कौन सा दिव्य अस्त्र यूज किया था? जब राम जी ने रावण को मारा था तो उनके साथ कौन थे? उनके ही भाई खड़े थे, विभीषण। उन्होंने बताया था कि इनके जो है अमृत छिपा हुआ है कहाँ पर? नाड़ी, नाड़ी में, बिल्कुल नाभि में। तो वहीं पर उन्होंने चलाया था। जो दिव्य अस्त्र चलाया था उसका नाम क्या था? ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र आपने मूवी भी देखी होगी। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का द्वारा चलाया गया शस्त्र, ब्रह्मा जी ने दिया हुआ था, वो उनका वरदान था, है ना? उससे वो जो रावण था उसने अंतिम सांस ली थी और जाते जाते क्या बोला था? हे राम, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्या कह रहा है? भगवान राम के विरुद्ध युद्ध में रथ के चालक का नाम क्या था? भगवान राम के जो विरुद्ध युद्ध हो रहा था उसमें जो चालक था, जो रथ चलाने वाला था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मालती था। फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको जो रामायण के क्वेश्चन है वो पसंद आ रहे होंगे। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास कि रामायण में रावण की माँ का नाम क्या था? रामायण में रावण की माँ का नाम क्या था? तो उसका नाम था केकसी। क्या था? केकसी। केकई नहीं, केकसी था। अब देखिए, रावण की सेना का सेनापति कौन था? रावण की सेना का सेनापति कौन था? तो प्रहस्त। कौन था? प्रहस्त था। याद रखना, रावण की बात हो रही है इधर, इधर भी और ऊपर भी। भगवान राम की माता का नाम क्या था? भाई अगर मैंने इसको हाइड कर लिया तो तुम बता सकते हो क्या क्या था? तो भगवान राम की माता का नाम क्या था? उनका नाम था कौशल्या। याद रखना, आपका नाम क्या था? कौशल्या था। और रावण के विमान, जो विमान था, जो विमान का नाम क्या था? तो उस विमान का नाम था पुष्पक विमान था, जिस पर सीता जी का हरण हो गया था। सीता जी को ले गए थे। कौन ले गया था? रावण ले गया था और सीता जी का हरण करके ले गया था। कौन कौन सा विमान था? वो पुष्पक विमान था। विभीषण की पत्नी कौन थी? जो विभीषण थे, जिन्होंने, जो कि रावण की पूरी जो लंका होती है, जो उस लंका में सिर्फ श्री राम का नाम लेने वाला वो एक महान व्यक्ति, कौन था वो? उसका नाम विभीषण था। उसकी पत्नी का नाम आपको नहीं पता होगी। उसका नाम था शर्मा। क्या था? शर्मा। याद रखना, राम के वंशज के आखिरी राजा कौन थे? जो राम जी थे उनके जो वंशज थे, उनका आखिरी राजा कौन था? वो था बृहदल था। कौन था? बृहदल। क्या था? बृहदल था। बृहदल था। कौन था? बृहदल। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आज के लिए कि केकई को राम से वनवास मांगने के लिए किसने सलाह दी थी? केकई ने राम जी से, जो केकई थी ना, उसको राम से वनवास, राम जी को वनवास दिलवाया था, है ना? राम जी को, है ना? राम जी को वनवास मांगने के लिए, राम जी का वनवास मांगने के लिए किसने सलाह दी थी? तो वो मंत्रा ने दी थी। जो आपने देखा होगा, मंत्रा थी, उन्होंने दिया था। एक क्वेश्चन आपके लिए हर बार की तरह छोड़कर जाता हूँ। जो राम जी होते हैं, जब वो धनुष जब चलाते हैं, तो जब जिसमें से वो धनुष निकालते हैं उस धनुष को जिसमें निकालते हैं उसका नाम क्या होता है? आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर चाहते हो मैं इसका पार्ट बी बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अन्यथा मैं इसका पार्ट बी नहीं बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।